नामुदु वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों लीबिया में एक मुसाफिर जो कि हज के लिए जा रहा था, उसको जब फ़्लाइट ने उसके कागज़ात नामुकम्मल होने पर नहीं उठाया, पायलट ने इनकार कर दिया, तो फ़्लाइट जो है वो परवाज़ नहीं कर सकी और वापस उसको उतरना पड़ा, उस मुसाफिर को ले जाना पड़ा। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई। इस वीडियो में हकीकत क्या थी, ये वाकई कोई करामत थी? आइए इंजीनियर साहब से ये वीडियो के मुतल्लिक़ सुनते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी में आपके वो सारे पोल खुल गए। वो लीबिया में एक मुसाफिर की स्टोरी आम हुई, वल्लाहु आलम हमें पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हकीकत है। वो उस मुसाफिर और पायलट की मिली भगत है या वाकई ओरिजिनल है। हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चेक करने का, क्योंकि वो पायलट जो थोड़ी देर पहले तक तो उसको बिठाने के लिए तैयार नहीं था, एक दफा जहाज वापस आया, उसके साथ तस्वीरें छुपवा रहा है। तो ऐसी कौन सी चेंज आ गई है, वल्लाहु आलम हमें नहीं पता। चले हम इनके कहने पे उसे करामत मान लेते हैं। इस तरह की करामत तो हो सकती है कि अल्लाह ताला किसी के साथ कोई हौसला अफजाई का मामला फरमाए, उस पर अपना कर्म फरमा दे, उसका इकराम करे। करके उसने भी कुछ नहीं दिखाया। उसने ये नहीं कहा कि जहाज वापस आके मुझे ले जाएगा, मैं निगाह मारूंगा तो दोबारा वापस आएगा। लेकिन ये भी मैं इसको सही मानते हुए कह रहा हूं, वल्लाहु आलम के दूसरी तरफ की बात दुरुस्त हो, जो कह रहे हैं कि वो वहां की जो एयरलाइन थी वो ऑलमोस्ट कंगाल होने के करीब थी, तो ये सारा ड्रामा रचाया गया। ऐन मुमकिन है, मुसलमानों से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चले इसे ठीक मानते हुए भी, तो इससे बड़ी करामत तो हिंदू के साथ हो गई है। एयर फ्लाइट जो 171 है, उसमें 11 नंबर जो सीट थी, 11वीं वाले सरकार नहीं, 11 नंबर सीट, उस पे जो शख्स बैठा हुआ था वो 242 मुसाफिरों में से अकेला बंदा बचा है, और वो हिंदू है। तो ये तो उससे भी बड़ी करामत हो गई है। तो वो किसी के साथ भी हो सकती है। इस किस्म का मामला किसी के भी साथ हो सकता है। इसको जानबूझ के कोई इस तरीके से देव मालाई किस्से कहानी बना के पेश करना, वैसे उसकी भी टेक्निकल रीजन है। अल्लाह ताला ने की हुई है वो तो आकर रहेगी। बाकी दुनियावी इसबाब भी अल्लाह ताला ने रखे होते हैं। वो जिस जगह पे बैठा था ना, वो जहाज का सबसे मजबूत एरिया होता है, फ्यूजलाज और उस पर का जॉइंट, एग्जैक्टली उस जॉइंट के फौरन बाद वो बैठा हुआ था। और ये ऑलरेडी अगर आप जाके सर्च करें एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस, मैं तो देखता रहता हूं रेगुलरली नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि जहाज अगर गिरे तो सबसे मजबूत जगह वही होती है, और वहां जो बैठने वाले लोग हैं उनके बचने के सब ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाज का सबसे मजबूत एरिया वही होता है। और वो बंदा उसी जगह पे बैठा हुआ था, और बाई चांस राइट वाला हिस्सा जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग लगा, और लेफ्ट वाला हिस्सा वो उसके ग्राउंड फ्लोर पे जाके लगा। और उसने चूंकि सीट बेल्ट भी बांधी हुई थी, अभी ताजा ताजा फ्लाइट उड़ी थी, तो वो इंपैक्ट बर्दाश्त कर गया। और साथ इमरजेंसी गेट लगा हुआ था। जब वो जमीन पे गिरा तो इमरजेंसी गेट जो है वो डैमेज होने की वजह से थोड़ा तो उसने जोर लगाया, तो वो बाहर आ गया। बाद लोग कह रहे हैं उसने ऊपर से छलांग मारी, ऊपर से छलांग मारी होती भाई ना बचता, वो जमीन पे पहुंचा है, इंपैक्ट भी हुआ है। बस वो चंद सेकंड्स की गेम थी, वो बाहर निकला और पीछे आग लग गई। ये ज़ाहिर है इतना फ्यूल था, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये बाई चांस मुझे एक ज़हन में आया कि अगर कोई इस तरह चीजें रिलेट करना शुरू कर दे तो ऐसा तो नहीं होता भाई। सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर जो फिल्म बनाई है कतर वालों ने, काफी पुरानी वो फिल्म है, इंग्लिश में और उर्दू डबिंग के साथ भी अवेलेबल है। उसमें आप देखें कि एक उस जमाने का जज्बाती किस्म का मुसलमान आके सलाउद्दीन अयूबी को कहता है कि जी आप बुज़दिली ना दिखाएं, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, आप हमला करें। तो सलाउद्दीन अयूबी ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह की मदद तो पहले भी हमारे साथ थी, लेकिन अल्लाह की मदद जिसे तुम समझते हो वो अल्लाह की मदद इस तरीके से नहीं आती है। हम हमेशा शिकस्त खाते रहे हैं। 90 साल हो गए हैं यरूशलेम क्रिश्चियंस के कब्जे में है। जब तक मैं अपने फौजियों के लिए रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करूंगा, उनके पानी का बंदोबस्त नहीं करूंगा, हालात व वाकयात को नहीं देखूंगा, इस तरीके से मैं उनसे जंग नहीं कर सकता। जिस तरह पहले लोग हारते रहे तो हम भी उसी तरीके से जंग हार जाएंगे। मुझे चीजों को मैनेज करना है। तो आप देखें जिन लोगों की मिसालें तारीख में दी जाती हैं वो सारे के सारे कॉमन सेंस रखने वाले लोग थे, समझदार लोग थे।
تبھی انہوں نے دنیا میں تبدیلی برپا کی. جذبات کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. بہادری اور بیوقوفی میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے, اس لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. خیر, یہ تو ضمناً مجھے چاند ایک باتیں اس حوالے سے یاد آ گئی, کیونکہ میں نے رٹی رٹائی بات تو نہیں کرنی ہوتی, درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. لوگ جسے مختلف نام دیتے ہیں, انجینئر صاحب نے کہا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا, کیونکہ ہم نہیں جانتے. جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا ہو, اس پر یقین بس اسی حد تک کرنا چاہیے کہ واللہ عالم ہے یا نہیں ہے. مکمل طور پر یقین تو ہم تبھی کریں گے جب ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھیں, کان اس چیز کو سنیں, تو تبھی ہم اس پر مکمل گواہی دے سکیں گے. ورنہ ہم اسی طرح سے کہیں گے جس طرح انجینئر صاحب نے کہا. لیکن کرامت جس کو لوگ کہہ رہے ہیں, انجینئر صاحب نے کہا کرامت تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ ہندو جو کریش جہاز میں بچ گیا, اس کی زندگی لکھی تھی, اور اتنے لوگوں کے اتنے سارے پیسنجر تھے جن کے درمیان سے وہ اکیلا بچ گیا. یہ بھی اللہ کی کرامت ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل سکتا, اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ خواہ مسلمان ہے, خواہ کافر ہے, خواہ کوئی بھی ہے, تو وہ اپنی زندگی کو نہ تو بچا سکتا ہے, نہ ہی اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے. لیکن انجینئر صاحب جب اس طرح کی حقیقت بیان کرتے ہیں نا, تو لوگوں کے کمنٹ میں نے پڑھے نیچے, عجیب عجیب سے کمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے آپ بچا کریں, جو حقیقت ہے اس کو سنا بھی کریں, اس کو سمجھا بھی کریں, اس کو بیان کیا کریں. اللہ پاک اپنی کرامتیں اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے, لیکن یہ بات کہنا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہی ایسا ہوا, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے. کرامت وہ اپنے کسی بھی بندے پر کر سکتا ہے. بندے تو اس کو سارے ہیں نا, اس کو مانے چاہے نہ مانے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.